हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तू बस निकल आगे बढ़, पीछे पीछे देख होता है क्या। दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आए, यदि आपके इरादे नेक हैं, हौसला और जज्बा मजबूत है तो आपको एक सफल इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरह से जैसे सोनू और उसके हौसलों और इरादों ने उसे आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां पर एक गरीब और कमज़ोर इंसान का पहुंचना मुश्किल रहता है। दोस्तों, बस ज़रूरत होती है कि आप गरीबी और लाचारी बेबसी के दलदल से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये ऐसा दलदल होता है जो आपको ठीक उसी तरह जकड़े रहता है जैसे ज़मीन का दलदल। एक बार उसमें धंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। पर आपके जज्बे, आपके हौसले, आपके इरादे नेक हैं तो बस एक बार आप इस दलदल से बाहर निकलो। देखो, आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे ये सोनू की कहानी हम इसमें बताएंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं तो बस निकल आगे बढ़ बढ़ पीछे देख होता है क्या क्या। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग केवल भाग रहे हैं, बस नकल कर रहे हैं। कुछ करने की सीखते ही नहीं, बस नकल करके बड़ा बन जाना चाहते हैं। दोस्तों, केवल नकल करके कोई भी इंसान न तो खुद को बदल सकता है, न वह कामयाब हो सकता है। क्योंकि नकल तो लोग कर लेते हैं, पर नकल कर लेने से अकल थोड़ी आती है। अकल के लिए हमें कुछ दांव पेच सीखना पड़ता है। क्या करके हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें अच्छी तरह से एक सोच पर काम करना होता है। सबसे पहले हमें दुनिया में व्याप्त दलदल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि दुनिया काम के दलदल में ठीक में उसी तरह जकड़ी रहती है जैसे कीचड़ का जो दलदल होता है। एक बार उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो वापस जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही आप धंसते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज के दलदल के कीचड़ से जब तक हम निकलेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, हर एक व्यक्ति जब इस संसार में पैदा होता है तो सबको भगवान एक ही रूप में, एक ही मस्तिष्क, एक ही बुद्धि सबको देता है। पर इंसान जन्म लेते ही गरीबी, लाचारी और तमाम तरह की कीचड़ रूपी दलदल में घिसता पिटता रहता है। दोस्तों, जब हम गरीब परिवार में पैदा होते तो हमारे पास कुछ संसाधन नहीं होता। ऊपर से हमें उस क्लाइमेट में ऐसी फीलिंग होती है कि हम तो बस गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस उसी गरीबी और लाचारी में घिसते और पिटते रह जाते हैं और समय बिताते हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गरीब ही पैदा होता है, पर जो इंसान को सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है वह कामयाब जरूर होता है। बस ज़रूरत होती है गरीबी लाचारी को उस दलदल से बाहर निकलने की। जब तक आप उस दलदल से बाहर नहीं निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा जन्म गरीब परिवार में होता है तो वहीं के आसपास का जो क्लाइमेट होता है वह बेहद ही डरावना और लाचारी वाला होता है। दोस्तों, लोग बस दलदल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर एक भावना आ जाती है कि हमारा जन्म ही गरीब परिवार में हुआ है, हम तो बस गरीबी झेलने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप लोग रात दिन बस लड़ते हैं और फालतू के कामों में टाइम और समय बिताते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और बकवास और फालतू की बातों पर अपना तथा सभी का ध्यान लगाते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि जहाँ गरीबी होती है वहाँ एक लाचारी बन जाती है कि हम गरीब हैं, वह हम कुछ कर ही नहीं सकते। बस यही भाव उनके दिल में बस जाता है। दोस्तों, बस ज़रूरत होती है इसी मानसिक सोच को बदलने की, क्योंकि हर इंसान एक जैसा ही पैदा होता है। हम जब हम इन इंसान को भगवान ने बुद्धि और विवेक एक जैसा ही दिया है, बस इंसान उसको जैसा करने की कोशिश करता है वैसा बन जाता है। ज़रूरत होती है कि आपकी परिस्थिति कैसी भी है उससे बाहर निकलने की।
अगर आप दलदल में ही रहना चाहते हो और जब आप सिर्फ दलदल में ही रहने की आदत आपकी बन जाती है तो आप उसी दलदल में रहने के आदी होते हो। पर एक बार उस दलदल से कुछ बाहर निकलने की कोशिश करो। एक बार आप के मन में सोचो कि हमें क्या कमी है, हमारे पास गरीबी लाचारी हमें व्यवस्था में जीने का आदी बना देती है। दोस्तों, अगर आपको सफल इंसान बनना है तो बस निकल जाओ उस दलदल से और देखो कि फिर आगे पीछे क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक सोनू नाम का लड़का था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण उसके पास कोई संसाधन तो नहीं था। वह लड़का बहुत होनहार था। शुरू से ही वह पढ़ने लिखने में अव्वल था। जैसे उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे घर की गरीबी से परेशान होने लगा। इसलिए वह अपने एक दोस्त के साथ मुंबई आ गया। मुंबई आया तो उसका यहाँ पर कोई नहीं था, बस इस दोस्त के साथ आया था। मुंबई आने के बाद वह एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने लगा। वह जहाँ पर काम करता था वह बड़ी कंपनी थी और उसमें बड़ा स्टाफ सिक्योरिटी का था। जब लोगों से उसकी बात होती थी तो कुछ लोग उसे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित करते थे। बोलते थे कि अब बस तू इसी में रह जाएगा, तू आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर सोनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में एक जज्बा था कि वह काम के साथ साथ पढ़ाई भी करेगा और यही जज्बा रंग भी लाया। काम के साथ साथ उसने पढ़ाई जारी रखी और अब ग्रेजुएट भी हो गया था और काम करते करते जान पहचान भी हो गई थी। वह जैसे ही ग्रेजुएट हुआ एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब ऑफर हुआ। उसको सुपरवाइजर की जॉब मिली। वह सिक्योरिटी का काम करते करते लोगों के बीच इतना हतोत्साहित करते थे कि वह अपने जज्बे के साथ जीता तो था, पर हतोत्साहित करने वाले लोगों ने ही उसको बड़ी बुरी फीलिंग करा दी थी। क्योंकि गार्ड की ड्यूटी करने वालों की बुद्धि लगभग न के बराबर ही काम करती है। उनकी सोच और रहन सहन भी थोड़ा अलग होती है और उनके बीच अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान भी आ जाता है तो लोग उसको भी वैसा ही बनाने और ढालने की कोशिश करते हैं। इधर सोनू को जब सुपरवाइजर की नौकरी मिली तो बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था एक न एक दिन वह आगे बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। सुपरवाइजर की नौकरी करते हुए सोनू ने अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम किया। इस तरह एक ही साल में वह प्रमोशन पर आ गया। सुपरवाइजर से सीधा उसका प्रमोशन मैनेजर के पोस्ट पर हुआ। अब वो मैनेजर की पोस्ट पर आ चुका था। तब वो मैनेजर की पोस्ट पर आया तो उसकी जिम्मेदारी और काम दोनों का तरीका बदल गया। उसने अपनी जिम्मेदारी समझी और वह मेहनत से मैनेज करके अपने पोस्ट पर काम करने लगा और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर वह उस कंपनी का सबसे फेवरेट और योग्य आदमी बना। और अंत में उस कंपनी के मालिक ने उसकी प्रतिभा और काम की सोच और समझ को देखकर अपना पार्टनर बना लिया और वह अब पार्टनर बन गया था। बिजनेस पार्टनर बनने के बाद सोनू ने अपना सब कुछ उस कंपनी में लगा दिया और आज वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। दोस्तों, सोनू भी उसी दलदल से निकलकर ऊपर आया जहां पर लोगों के पास हौसला ही नहीं रहता। आज भी उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले वहीं पर नॉर्मल जिंदगी भी जीना मुश्किल है, पर सोनू उसी दलदल से बाहर निकलकर एक कामयाब इंसान बन गया। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत होती है बस दलदल मतलब लाचारी और गरीबी के दलदल से बाहर निकलने की। बस तू निकल कर देख पीछे पीछे होता है क्या है। तो दोस्तों, जीवन में लाचारी गरीबी कुछ नहीं होती, बस हमारा जज्बा और हौसला मजबूत होना चाहिए।
और हमको उन हौसलों और जज्बों पर विश्वास होना चाहिए। आपकी हर परेशानी आपको आपकी हर परेशानी आपके जज्बे और हौसलों के पीछे नतमस्तक होगी, अगर आपका हौसला और इरादा मजबूत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम इसी तरह के विचार रखकर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकें। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आए, यदि आपके इरादे नेक हैं, हौसला और जज्बा मजबूत है, तो आपको एक सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह जैसे सोनू को उसके हौसले और इरादों ने उसे आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां पर एक गरीब और कमजोर इंसान का पहुंचना मुश्किल रहता है। दोस्तों, बस ज़रूरत होती है कि आप गरीबी, लाचारी और बेबसी रूपी दलदल से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये दलदल ऐसा होता है जो आपको ठीक उसी तरह से जकड़े रहता है जैसे ज़मीन का दलदल। एक बार उसमें धंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। पर आपके जज्बे, आपके हौसले, आपके इरादे अगर नहीं खाएं, तो बस एक बार आप उस दलदल से बाहर निकल कर देखो, आपको कामयाब बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।